श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक बूंद शहद और एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 14 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 14 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि रविवार के दिन इस एक बूंद शहद और एक लोटा जल उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक बूंद शहद और एक लोटा जल वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 14 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बूंद शहद और एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बूंद शहद और एक लोटा जल वाला उपाय रविवार नवमी दिन पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रविवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाले होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 दीपक लेने हैं। देखिए, दीपक यदि आप चाहे तो मिट्टी के भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने घर पर शुद्ध आटा के भी दीपक तैयार कर सकते। अब देखिए, इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी कथा के दौरान कई बार बता चुके हैं कि माता रानी को केवल लाल रंग की ही सामग्री विशेष प्रिय होती है। इसीलिए अगर आप इस दीपक में लाल रंग की बत्ती लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। देखिए, लाल रंग की बत्ती के रूप में आप मौली के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इन तीनों ही दीपक में धागे की बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। मौली का धागा वही होता है जिसे हम कलावा का धागा कहते हैं, यानी कि जिसे हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, उसे ही हम मौली का धागा कहते हैं। तो इन तीनों ही दीपक में आप लाल रंग की बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी लेनी है और इसमें आपको जल मिलाकर के इसे एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है। फिर सबसे आखिरी में आपको थोड़े से चावल यानी कि अक्षत की दाने लेने हैं। देखिए दोस्तों, आपने जो 3 दीपक लिए हैं, इनमें से पहला जो दीपक है आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है। आपके घर पर माता रानी की किसी भी स्वरूप की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, यदि आपके घर में मां दुर्गा की प्रतिमा है, मां पार्वती की प्रतिमा है, मां लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर आपके घर में कुलदेवी की प्रतिमा है, उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, आपको यह दीपक प्रज्वलित इस प्रकार से करना है कि जो माता रानी की प्रतिमा है, सबसे पहले तो उनके सामने आपको थोड़े से चावल रख देने हैं। चावल के ऊपर आपको यह दीपक रखना है। फिर इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको घर के मंदिर में जहां आपने दीपक को प्रज्वलित किया है, वहीं पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण भी कर देना है। देखिए, आपने जो हल्दी ली थी, उसी से आपको अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक स्वास्तिक बना देना है। अगर पहले से ही स्वास्तिक का निर्माण किया हुआ है, तो उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बना देना है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो दीपक है, इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। देखिए, आप जब यह उपाय करेंगे तो अपने घर का जो मेन गेट होता है, मेन दरवाजा होता है, उसे आपको खोल कर रखना है। यानी कि जब भी आप यह तीनों ही दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो मुख्य दरवाजा है वह खुला होना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर लेकर के पहुंचना है और मेन गेट की जो दाहिनी साइड है। और जब भी मेन गेट के बाहर से आप प्रवेश करते हैं तो आपके दाहिनी साइड यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, आपको यह दीपक प्रज्वलित करने से पहले अपना जो मुख्य द्वार है वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क देना है। फिर इसके बाद आपको इसके ऊपर थोड़े से चावल रखने हैं और उसके बाद आपको इन चावल के ऊपर ही इस दीपक को रख करके प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, इस दीपक की जो बत्ती है, इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके ही प्रज्वलित करना है। फिर साथ ही साथ आपको अपने मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट के ऊपर वाली दीवार पर दूसरा स्वास्तिक बना देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम इस प्रकार से अपने मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और जो भी समस्या हमारे जीवन में चल रही है, संकट चल रहे हैं, वह सभी हमारे जीवन से समाप्त होती है। यानी कि यदि हमारे शरीर में कोई भी रोग है तो वह समाप्त होता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और साथ ही साथ आपको मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण भी कर देना है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो स्वास्तिक है वह आपको बनाना है अपने किचन के वहां पर। आपके किचन में जो मटका रखा रहता है यानी एफ, या फिर आपकी किचन में जहां भी चूल्हा रखा हुआ होता है, वहां पर आपको यह तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले भी आपको थोड़े से चावल जमीन पर रखने हैं और इन चावल के ऊपर आपको यह दीपक रख देना है। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको जो तीसरा स्वास्तिक है वह आपके घर में जहां भी मटका रखा हुआ है उसके पीछे वाले दीवार पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण और कर देना है। यानी कि तीसरा स्वास्तिक
आपको बना देना है और फिर आपको 11 बार ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय विशेष मंत्र का जाप भी कर लेना है। अब देखिए, आपको एक कार्य करना है। अगर आप यह उपाय नवमी की तिथि में कर रहे हैं तो फिर आपको पूरे ही दिन इस दीपक को उसी स्थान पर रखे रहने देना है। अगर आप नवमी की तिथि में यह उपाय कर रहे हैं तब भी आपको इस दीपक को उन्हीं स्थान पर रखे रहने देना है जिस दिन आप यह दीपक वाला उपाय कर सकते। अब देखिए, जैसे कि आपने अष्टमी की तिथि पर यह उपाय किया है तो अगले दिन यानी कि नवमी की तिथि में आपने जो दीपक के नीचे चावल रखे थे उनमें से आपको 21 या फिर 11 चावल के दाने निकाल लेने हैं और इन चावल को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है और जो शेष चावल बचेंगे इन्हें आपको पक्षियों के लिए डाल देना है। या फिर यदि आपने नवमी की तिथि में किया है तो फिर आपको दशमी की तिथि में यही कार्य करना है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से करता है तो उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, घर के सारे संकट समाप्त होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। फिर इसी के साथ में आपको 3 बेलपत्र लेनी है। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, यह जो सारी सामग्रियां इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, अभी जो पहला उपाय बताया गया है वह रात्रि में आप यह जो उपाय हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या फिर 12 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहला उपाय रात्रि में ही करेंगे। दूसरा उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 3 बेलपत्र थीं उनमें से आपको 2 बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी होती है जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, सामने आपको गोल घेरे के रूप में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस स्थान पर माता पार्वती के स्वरूप का निवास होता है उस बीच वाली डंडी पर आपको शहद लगा देना है। शहद आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की अनामिका उंगली से ही लगाना है और दोनों ही बेलपत्र हों कि बीच वाली डंडी पर आपको यह शहद लगाना है। अब देखिए दोस्तों, शहद लगी जो 2 बेलपत्र हैं इनमें से आपको पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड माता शुक सुंदरी से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की रहेगा। इस प्रकार से आपको यह पहली बेलपत्री अर्पित करनी है। दूसरी जो बेलपत्री है इसे आपको माता पार्वती का हस्तकमन होता है, वहां पर आपको दूसरी बेलपत्री अर्पित कर देनी है। यह बेलपत्री भी आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरी जो बेलपत्र है इस पर आपको जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर शहद से ओम का निर्माण करना है और जो नीचे की 2 पत्तियां हैं इन पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि ऊपर वाली पत्ती पर आपको ओम का निर्माण करना है, लेकिन आपको ये जो बेलपत्र की चिकनी साइड है उसी साइड पर ओम का निर्माण करना है, एक एक बिंदी लगानी है। अब यह जो बेलपत्र है इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा जल था इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती की हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है और शेष जो जल से पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो आप तो चाहे आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, व्यापार से जुड़ी मनोकामना हो, चाहे नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, धन प्राप्ति को लेकर मनोकामना हो, विवाह से संबंधित आपकी कोई मनोकामना हो,
तो उसे महादेव से परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है, फिर आपको अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय अष्टमी की तिथि या फिर नवमी की तिथि में कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।